पीओके चाहिए क्या? पीओके चाहिए, आओ ले लो बेटा। अब पैसा वैसा पाए रहे खूब उड़ते रहें तो उड़े भाई उड़े। अब क्राइसिस में डूबा है पैसा। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्क। क्या सार्क के बारे में बात करेंगे। जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे, चाहे एसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप यूपी पेड जो वर्तमान समय में आपका एग्जाम है उसमें यदि आप एग्जाम दें तो यह जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक प्रश्न पूछता है। यदि आप भाई सार्क के बारे में पढ़े हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से, डिटेल से, पूरा इतिहास इसके बारे में समझेंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, हम भी बैठे हैं तो तुम भी बैठो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। सार्क क्या? एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? संस्था है। कहाँ की है? तो यह एशिया महाद्वीप में एक आपका साउथ एशिया है उसका मतलब है आपका संस्था है। और साउथ एशिया में कौन आता है? तो भारत आता है। तो भारत ने मिलकर अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई है जिसका नाम सार्क है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का जो प्रथम बैठक हुई थी अर्थात शिखर सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? इसके बारे में हम आपको बता देते हैं पूरा। सार्क में कितने कितने देश शामिल है और सार्क में कितने कितने देश नहीं शामिल है। उसी से पहले पूछता है कि इसमें से 3 ऑप्शन रहेगा जो सार्क में शामिल है, बट जो एक देश रहेगा वो सार्क में शामिल नहीं रहेगा, बट वो भारत का पड़ोसी देश रहेगा, तो आपसे कंफ्यूज कर सकता है। तो सार्क के जो 8 देश है उनको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, उसके आधार पर हम मैप के माध्यम से आपको समझाने के प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं मैप बनाना हमने आपको सिखाया है। क्या मैप बनाना हमने आपको सिखाया? लगभग से, एक्यूरेट तो नहीं, लगभग से हम बना सकते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। तो यह हो गया आपका विश्व का मैप, जो वर्ल्ड मैप है यह हो गया। लगभग से एक्यूरेट तो नहीं बनेगा भाई, मैक्सिमम तो बना ही सकते हैं। अब जानते हैं आपके विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप में एक आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। यह नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग से इतने देश आते हैं, इधर के जितने भी देश हैं ये आते हैं आपका। यह हो गया आपका एशिया महाद्वीप, यह हो गया अफ्रीका महाद्वीप, यह हो गया उत्तरी अमेरिका, और यह हो गया नॉर्थ अमेरिका। इधर नीचे है अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। फिर उसके बाद है यहाँ पर यूरोप है आपका। क्या? यूरोप है। फिर इसके बाद इधर ओशिनिया है। क्या? ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया है, उसको ओशिनिया कहते हैं। तो 7 महाद्वीप हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। इसमें कई देश आते हैं। अब देखिए बात करते हैं। अब देखिए एशिया है ना, तो एशिया का भी साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा ना? क्या नहीं? तो देखिए ये क्या हो गया? इसका ईस्ट हो गया, ये इसका इधर का क्या हो गया? वेस्ट हो गया। आप जानते होंगे दिशा, इसे ये था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप दिशा तो जानते होंगे। तो ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, इधर वाला क्या हो गया? साउथ हो गया। अब देखिए एक चीज़ बताइए, यह है आपका भारत। क्या है? यह है आपका भारत है भाई। आपका क्या है? आपका भारत है। तो भारत को देख रहे हैं कहाँ पर है? एशिया की किस मतलब जगह पर आ रहा है? किस दिशा में आ रहा है? तो साउथ देश मतलब साउथ दिशा में आ रहा है। तो देखिए यह जो इसके भारत के जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई। क्या? उसका नाम सार्क है। अब देखिए किधर आ रहा है? तो साउथ में आ रहा है, तो एशिया के साउथ में आ रहा है। तो इसका हम नामकरण करते हैं। क्या? जो सार्क है इसका हम फुल फॉर्म निकालते हैं। तो देखिए फुल फॉर्म क्या होगा? अब देखिए ये किधर है? तो एशिया में है, लेकिन एशिया में कहाँ पर है? साउथ में। तो देखिए हम इसको लिखते हैं द साउथ, क्योंकि किसी भी संस्था के पहले द लगाना मतलब पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल ए एन द का प्रयोग पढ़े होंगे। मतलब कोई संस्था है, कोई नाम है, उसके पहले हम द लगाते हैं। और विशेष होना चाहिए। क्या? विशेष भाई होना चाहिए, तभी हम द लगाएंगे। कोई फालतू वालतू आदमी है उसके पहले द थोड़ी ना लगाते हैं। कोई फालतू संस्था है उसके पहले द नहीं लगाते हैं। हम ग्रामर नहीं पढ़ने यार, क्या यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए द साउथ में है, तो साउथ। अब किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। क्या? एशिया, द साउथ एशिया। अब ए से एसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन। फिर फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? कोऑपरेशन। जो सार्क है उसका फुल फॉर्म है, देखिए SAARC। तो इसी को कहते हैं सार्क कहते हैं। क्या? सार्क कहते हैं। देखिए सार्क,
तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कितने देशों ने की है? तो 8 देशों ने की है। कितने देशों ने? 8 देशों ने की है। अब 8 देशों ने, अब देखिए 8 देशों ने की है, की स्थापना की होगी, क्या जरूरत है कि सार्क की स्थापना की जाए? तो देखिए हम आपको बताते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश इन्होंने ये संस्था बनाई। अब किस लिए मतलब बनाई? तो इन्होंने कहा कि हम देखिए हम किसी से सामान खरीदेंगे नहीं, हम किसी से, हम सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। हम जो मतलब 8 देश हैं, हम मिलकर अपने चीज़ों को खुद मतलब बनाएंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम डिफेंस की चीज़ें अपनी बनाएंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे, हम यूरोप से मदद नहीं लेंगे, अमेरिका से मदद नहीं लेंगे, चाइना से मदद नहीं लेंगे, हम खुद पर आत्मनिर्भर रहेंगे और हम व्यापार आसानी से करेंगे, ना ज़्यादा टैक्स लेंगे ना कुछ करेंगे। अब देखिए मान लीजिए यदि यहाँ की चीज़ें आती है तो यहाँ टैक्स लगता है। अब मान लीजिए कुछ कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ भारत की कोई चीज़ है, भारत की चीज़ मान लीजिए कहीं इधर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है इस साइड, या कहीं इंडोनेशिया में मलेशिया में जा रही है, तो वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। बट जो हम 8 देश हैं ना, हम ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे, आसानी से तुम अपना सामान हमारे यहाँ बेच सकते हो, हम अपना सामान तुम्हारे यहाँ बेच सकते हैं, कम टैक्स में बेचेंगे, व्यापार आसानी से होगा। यदि तुम्हारे ऊपर कुछ क्राइसिस आ रही है, हम तुमको मदद करेंगे, या हम किसी मुसीबत में है, तुम हमारी मदद करना। तो इस प्रकार से व्यापार में करेंगे मदद हम लोग, और अपने कर्म से धन में मदद करेंगे, सामाजिक रूप से मदद करेंगे, आर्थिक रूप से मदद करेंगे। तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है, हम लोग मदद करके अपना सुलझाएंगे, मामला सलटाएंगे। सार्क की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि हम अच्छे से डेवलप हो सके, जो एशिया की एक कंट्रीज़ है। तो धीरे धीरे उसी के तहत भारत में मेक इन इंडिया का जो आपका योजना चल रहा है, जानते ही होंगे, इसमें डिफेंस की चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो सामूहिक रूप से हमको आत्मनिर्भर बनना है, सार्क में यह कहा गया। सार्क की स्थापना किस लिए की गई समझ गए। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई, डेट हम बात करते हैं डेट की। तो डेट की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना थी वह की गई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछिएगा सार्क की स्थापना कब की गई थी, तब मैक्सिमम 1985 ही रहता है, डेट नहीं रहता, तो लेकिन 8 दिसंबर 1985। अब देखिए बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में। कहाँ पर है? तो काठमांडू में है आपका। और काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल की है राजधानी है। क्या है? नेपाल की राजधानी। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से देश शामिल है, बट हम बात कर लेते हैं जो इसका प्रथम बैठक हुई थी, सार्क की प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? इसके बैठक को हम शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो 1985 में ही हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तभी एक इसका प्रथम बैठक हो गया था। कहाँ पर हुआ था बैठक इसकी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है भाई। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे सार्क के बारे में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू में। काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अब चीज़ें आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 देश हैं। अब इसमें से भारत के कई पड़ोसी देश हैं। क्या कई पड़ोसी देश हैं? कई मतलब पड़ोसी देश हैं जो मतलब सीमा बनाते हैं भारत से। अब देखिए बात करते हैं, उसमें से कई देश नहीं भी शामिल है सार्क में और बहुत सारे देश शामिल भी हैं। तो आपसे 3 देश दे देगा ऑप्शन में कि इसमें से कौन कौन से देश सार्क में शामिल नहीं है। तो आप मतलब 3 तो रहेगा बट एक नहीं रहेगा, तो उसी को चूज करके माइंड में जरूर खटकना चाहिए। जो सार्क है अर्थात द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हिंदी क्या होता है? तो हम आपको बता दें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब आपस में अपना सहयोग करके अपना विकास करेंगे भाई, विकास करेंगे अपना सहयोग से। अब देखिए बात करते हैं कितने देश शामिल है। पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं। देखिए आप भी नक्शा बनाने का प्रयास कीजिएगा जिस प्रकार से हम बना रहे हैं। देखिए छोटे में नक्शा बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमको समझना है। तो हमको समझना है भाई, समझना है, आपको भी समझना है, समझ के याद करना है भाई। इसको इधर ले चलते हैं। और तो देखिए ये हो गया आपका भारत। क्या है? हमारा भारत महान है। क्या है भाई? भारत है। अब भारत ने ही, भारत के पड़ोसी देशों ने ही मिलकर सार्क की स्थापना की। अब देखिए हम ये आपको याद कराते हुए चलते हैं कितने कितने देश इसमें शामिल है उसको। देखिए यहाँ पर क्या है आपका? मालदीव है। क्या? एक द्वीपीय मतलब द्वीपीय देश है आपका, जिसमें द्वीप से बना हुआ है, कई इसमें द्वीप हैं, तो द्वीप से बना है। और यहाँ पर देखिए क्या है आपका जो होता है आपका बादाम के आकार का, यहाँ पर श्रीलंका है, बादाम के आकार का। यहाँ पानी में है आपका मालदीव है। क्या है? मालदीव है। इधर खचरा आपका पाकिस्तान है। क्या? बहुत ही ज़्यादा खचरा पाकिस्तान है। फिर उसके बगल में क्या है आपका? अफगानिस्तान है। क्या? इधर अफगानिस्तान है। इधर क्या है भाई आपका? तो नेपाल है, नेपाल को जानते हैं। इधर क्या है भाई? भूटान है। यहाँ पर क्या है?
तो बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है। यहाँ पर कौन है, तो म्यांमार है, कौन है, म्यांमार। म्यांमार का पहले का नाम क्या है, वर्मा है, क्या है, वर्मा, सॉरी हम वर्मा नहीं लिखते हैं, हम म्यांमार लिखते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में इसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार हो गया ये आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया, इधर आपका चाइना हो गया, क्या, चाइना हो गया। तो भाई इधर चाइना हो गया। अब इसमें कौन कौन से देश हैं जो आपके सार्क में शामिल हैं, यह बातें आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको भी याद करना है, क्योंकि भाई कंपटीशन में पूछा जाता है। यह हो गया आपका भूटान हो गया, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल हो गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चाइना, चाइना की राजधानी बीजिंग है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपका, ढाका है। फिर इधर श्रीलंका है, क्या, श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटा है, क्या, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोटा है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटा है। फिर इधर मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले है, यह एक द्वीपीय देश है, यह द्वीप पे बसा हुआ देश है। और इधर हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है आप बताइए कमेंट में, इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे हमें। अब देखिए हम बात करते हैं जो आपके देश शामिल हैं वह सार्क में, कौन कौन से देश शामिल है। तो पहला याद कीजिएगा, क्या, पहला याद कीजिएगा मालदीव जो है वह सार्क में शामिल है। इससे नीचे से याद करते हैं, मालदीव, दूसरे नंबर पर श्रीलंका, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, पाँचवें नंबर पर अफगानिस्तान, छठे नंबर पर नेपाल, सातवें नंबर पर आपका भूटान, आठवें नंबर पर बांग्लादेश। न म्यांमार शामिल है सार्क में, न चाइना शामिल है आपका सार्क में। यह है भारत के पड़ोसी देश। दो देश नहीं शामिल है भाई, म्यांमार नहीं शामिल है, चाइना नहीं शामिल है। सार्क में कौन कौन से देश शामिल है, नीचे से उठाइए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आपका। तो कितने देश शामिल है, 8। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यह है, लेकिन इधर नीचे भी हैं। तो इन्होंने मिलकर अपना मतलब सहयोग संगठन बनाया, लेकिन चाइना इसमें नहीं शामिल है, न म्यांमार शामिल है इसमें, क्या, म्यांमार शामिल है। तो आप यहाँ तक समझ गए। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। मालदीव किस लिए फेमस है, यहाँ पर टूरिज्म के लिए फेमस है, क्या, टूरिज्म के लिए फेमस। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर जाते हैं, सबसे अच्छा देश यहीं पर है भाई देखने के लिए। यहाँ पर ब्रिटेन की रानी भी आई थी, मतलब सभी लोग घूमने मालदीव जाते हैं, टूरिज्म के लिए फेमस है। तो मालदीव में कितने देश शामिल है आपका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार नहीं शामिल है। आपसे पूछेगा सार्क में कौन कौन से देश नहीं शामिल है, तो आपसे देगा नेपाल दे देगा, भारत दे देगा, फिर उसके बाद दे देगा आपका पाकिस्तान, अब दे देगा उसमें म्यांमार भी रहेगा, क्या, म्यांमार। तो सोचेंगे यार भारत का तो पड़ोसी देश है, हो सकता है यही है, यही नहीं है, तो यही मारेंगे। तो 100% हाँ भाई वही मारना है, वह नहीं है आपका, सार्क में शामिल नहीं है। तो यह हो गया आपका सार्क समाप्त होता है। जो सार्क संस्था थी, सार्क का जो हिंदी मतलब है क्या, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए हमें आशा है। तो सार्क हमें आशा है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो गए। कब उसकी स्थापना हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, 1985 में ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी आप बताएंगे, काबुल है, क्या, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। तो देखिए जो ये तो डूब गया भाई, ये बंदा डूब गया, श्रीलंका तो डूब गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, राष्ट्रपति थे, वो भाग गए मालदीव। बहुत कूदत रहन, भारत के देख देख बहुत चिढ़ावत रहन कि चाइना इनका मदद करता थे। यहाँ पर हब्बन टोटा इनका बंदरगाह है, इसको लीज पर ले लिया है कौन, आपका चाइना ले लिया है लीज पर। तो उसी का मतलब पैसा वैसा पायर खूब उड़त रहन, खूब उड़त रहन। तो उड़ा भाई उड़ा, अब क्राइसिस में डूबा है, पैसा मांगत बाटे, एकदम डूब गया भाई, एकदम खत्म हो गया है, खत्म हो गया, और खत्म हो जाए जल्दी। अब देखिए ये कहाँ भाग गए, इसके प्रेसिडेंट मालदीव भाग गए। अब ऐसी स्थिति पाकिस्तान की आने वाली है, लेकिन यदि ये संभला नहीं तो 100% यहाँ पर भी क्राइसिस आ जाएंगे। इस ससुर इनका तो बात ही मत करो, ये ससुर एकदम खत्म है, क्या, एकदम खत्म है। ये कोई तथ्य पर बात नहीं करते हैं। आप यदि पाकिस्तान के जो वीडियोज़ देखते होंगे उसमें किसी तथ्य पर बात नहीं करेंगे। देखिए इनसे मतलब हमने एक वीडियो देखा था, आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें। इसमें पूछा गया कि जो मतलब मीडिया वाले होते हैं, उन्होंने पूछा कि आप बताइए हम पहले पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे या अपने इस्लाम धर्म को प्रेफरेंस देंगे। तो वहाँ के जो आदमी थे उन्होंने कहा ना कि हम पहले इस्लाम को प्रेफरेंस देंगे, मतलब उन्होंने धर्म को कर दिया। मतलब यदि यार किसी देश में धर्म को लेकर चलोगे तो धर्म ही सब कुछ होता है। यदि धर्म मतलब धर्म कभी अपडेट हो नहीं सकता, जानते हैं, धर्म को अपडेट किया जा सकता। मतलब यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस इनको अपने देश को देना चाहिए ना, पहले इस्लाम को दे रहे हैं। तो मतलब ये इस्लामिक कंट्री मानते हैं, इस्लाम को देना चाहिए, लेकिन पहले पाकिस्तान
को देना चाहिए। लेकिन क्या बताए, धर्म में डूबे हैं तो धर्म में डूबा रह जाएंगे, न इनका विकास हो पाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, ये तो बचवा खत्म हो जाएंगे, खचरा तो एकदम है ही। अब यदि यही चीज़ यदि भारत में पूछी जाएगी, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, यदि उससे वह पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर भारत रखेंगे या अपना धर्म रखेंगे, तो वो भाई कहेगा अपना भारत रखेंगे क्या फर्स्ट प्रेफरेंस पर। लेकिन इस ससुरे को कुछ समझ में आता नहीं है, ये डूबेगा। ये पीओके चाहिए, क्या पीओके चाहिए, आओ ले लो बेटा, अब तुम नहीं पाओगे पीओके, क्या ये पीओके अब नहीं पाएगा। जो कश्मीर का 30% एरिया इसके अंडर में है, तो यह पीओके तो अब नहीं पाने वाला है, क्योंकि भाई में मोदी जी बैठे हुए हैं, क्या केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, ये तो कुछ कर नहीं सकते, अब ये पीओके तो पा नहीं सकते भाई। तो चलिए कुछ बातें नहीं, हमने कुछ बातें आपको बताई, छोड़िए ये सब चीज़ें, राजनीति के खेल हम नहीं समझते हैं, हमें जो टॉपिक हमें पढ़ना था हम वो पढ़ रहे हैं। तो सार्क हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा, तो समझ में आएगा, अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि किसी को समझा सके, हमने ऐसा आपको बताया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी छात्र हों उनके पास सब्सक्राइब मतलब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारी क्लासेस मतलब अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।